बहुत समय पहले की बात है। काली पहाड़ी की तलहटी में बसा था चंद्रगढ़ गांव। इस गांव का जमींदार वीरनाथ सिंह अपनी हवेली में बैठे गहरी सोच में डूबा था। उसकी आंखों में कुटिलता झलक रही थी। वो मन ही मन एक चालाकी भरी योजना बना रहा था। आज ही गंगाधर के घर जाना चाहिए। उसकी बेटी की शादी है, यही सही मौका है। अगर सब कुछ मेरी योजना के मुताबिक हुआ तो उसके खेत, खलिहान और बेटी के दहेज पर मेरा हक होगा। योजना बनाकर वीरनाथ ने अपने मुनीम रघुपति और कुछ लठैतों को बुलाया और गंगाधर के घर की ओर चल पड़ा। शादी का माहौल था। ढोल नगाड़ों की गूंज से पूरा गांव झूम रहा था। अचानक जमींदार वीरनाथ के आने की खबर फैल गई। लोग फुसफुसाने लगे, ये यहां क्यों आया है? कोई अशुभ संकेत तो नहीं? गंगाधर घबराया हुआ दौड़ता हुआ दरवाजे तक पहुंचा। हाथ जोड़कर बोला, धन्य है जमींदार साहब जो इस शुभ अवसर पर मेरे घर पधारे। वीरनाथ व्यंग से मुस्कुराया। अरे गंगाधर, तू अपनी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से कर रहा है, लेकिन क्या सोचा है कि इस शादी में तेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा? फिर मुझसे उधार ली गई रकम कैसे चुकाएगा? यह सुनकर गंगाधर स्तब्ध रह गया। उसने घबराते हुए कहा, जमींदार साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो आपसे कभी कोई कर्ज लिया ही नहीं। वीरनाथ ठहाका लगाकर बोला, वाह, अब काम निकल जाने के बाद रंग बदल रहा है। क्या तुझे याद नहीं, आज से 5 साल पहले तूने मुझसे सोने की अशर्फियां उधार ली थी? गंगाधर ने दृढ़ता से कहा, नहीं जमींदार साहब, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं लिया। वीरनाथ ने अपने मुनीम रघुपति को इशारा किया। मुनीम जी, खाता खोलो और सबको दिखाओ। रघुपति ने झटपट खाता खोला और एक पन्ना वीरनाथ को दिखाया। फिर पास खड़े नौजवान से कहा गया, बेटा इसे पढ़कर सुनाओ। नौजवान ने पढ़ना शुरू किया। मैं गंगाधर निवासी चंद्रगढ़ अपने पूरे होश हवास में ये स्वीकार करता हूं कि मैंने जमींदार वीरनाथ से 50 सोने की अशर्फियां उधार ली है। ये कर्ज मैं 6 महीने के भीतर ब्याज सहित चुका दूंगा। यदि नहीं चुका सका तो मेरे खेत और खलिहान जमींदार साहब के हो जाएंगे। गंगाधर स्तब्ध रह गया। वो गुस्से में चीख पड़ा, नहीं, ये सब झूठ है। वीरनाथ ने कटाक्ष किया, तो क्या इस पन्ने पर तेरा नाम और तेरा अंगूठे का निशान भी झूठा है? गंगाधर व्याकुल होकर बोला, इसका क्या सबूत है कि ये निशान मेरा ही है? वीरनाथ ठहाका मारकर हंसा। मुझे पता था तू यही कहेगा, इसलिए मैं कोतवाल सूरजमल को भी लाया हूं। कोतवाल ने कागज को ध्यान से देखा और कहा, गंगाधर, अभी इसी वक्त इस पन्ने पर दोबारा अंगूठे का निशान लगा। मैं मिलान करके देखूंगा। लाचार गंगाधर ने कांपते हाथों से निशान लगा दिया। कोतवाल ने दोनों निशानों को देखा और सख्त लहजे में कहा, दोनों निशान एक ही व्यक्ति के हैं, यानी ये कर्जनामा असली है। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अब तो गंगाधर फंस गया। वीरनाथ अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। उसकी योजना सफल हो चुकी थी। उसने मन ही मन सोचा, बेचारा गंगाधर, इसे क्या पता कि होली के दिन जब ये मेरी हवेली में भांग के नशे में नाच रहा था, तब मैंने ही इसे बहला फुसलाकर इस पन्ने पर अंगूठे का निशान लगवा लिया था। गंगाधर की सांसें तेज चलने लगी। अचानक उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वो लड़खड़ाया और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। लोग घबरा गए। किसी ने चीख कर कहा, अरे इसकी तो सांसें नहीं चल रही। गंगाधर मर गया। जहां कुछ देर पहले शादी की खुशियां थी, वहां अब मातम छा गया। दूल्हे के पिता गुस्से में बोले, बेटा, हम यहाँ एक झूठे कर्जदार की बेटी से रिश्ता नहीं जोड़ सकते। चलो वापस चलते हैं। बारात बिना दुल्हन को लिए वापस लौट गई। जहां गांव के लोग धीरे धीरे अपने घरों की ओर बढ़ रहे थे, वहीं एक युवक अजय सिंह नदी किनारे अकेला बैठा सोच रहा था। बेचारे गंगाधर ने किसी का क्या बिगाड़ा था? उसकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। अब उसकी बेटी सुमित्रा का क्या होगा? कौन करेगा उस अभागिन से शादी? इन्हीं विचारों में डूबा अजय अचानक एक आवाज सुना, छपाक। उसे लगा कोई नदी में कूद गया है।
बिना कुछ सोचे वो झटपट पानी में कूदा और तेजी से तैरकर डूबते हुए व्यक्ति को बाहर निकाला। जैसे ही किनारे पर पहुंचा, उसकी सांसें रुक गई। वो कोई और नहीं बल्कि वही दुल्हन थी जिसकी बारात अभी अभी बिना उसे लिए वापस चली गई थी। लड़की फूट फूट कर रोने लगी। तुमने मुझे क्यों बचा लिया? मुझे मर जाने देते, सुमित्रा ने रोते हुए कहा। अजय ने धैर्य से उसे शांत किया और नरम स्वर में पूछा, इस तरह अपनी जान क्यों देना चाहती हो? सुमित्रा ने आंसू पोंछते हुए कहा, जिस लड़की की बारात बिना उसे लिए लौट जाए, जिसके पिता की पगड़ी पूरी बिरादरी में उछाली गई हो, वो और क्या कर सकती है? तो तुम गंगाधर काका की बेटी हो। सुमित्रा सुबकते हुए बोली, हाँ, मैं वही अभागिन हूं। मेरे बापू चले गए, घर में अब कोई नहीं बचा, मैं आखिर जिंदा रहकर क्या करूं? अजय ने गंभीर स्वर में कहा, ऐसा मत कहो सुमित्रा, मैं हूं ना, मैं तुम्हें सहारा दूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा, चलो मेरे साथ मेरे घर चलो। सुमित्रा को जैसे कोई उम्मीद की किरण दिखी। उसकी आंखों में असमंजस था, लेकिन मजबूरी में वो अजय के साथ चल दी। वीरनाथ सिंह गांव वालों से कहने लगा, गांव वालों, गंगाधर अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी मैं उठाता हूं। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। अरे जमींदार को गंगाधर की इतनी चिंता क्यों होने लगी? हकीकत तो यह है कि अब उसकी सारी जमीन जायदाद इसी को मिलने वाली है। एक बुजुर्ग ने गुस्से से कहा, देख लेना, इस जमींदार को मरने के बाद नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। वीरनाथ ने चालाकी से गंगाधर का अंतिम संस्कार करवा दिया और उसकी जमीन और घर पर कब्जा जमा लिया। इधर जब अजय सुमित्रा को लेकर अपने घर पहुंचा तो उसकी मां गंगा देवी ने हैरानी से पूछा, बेटा ये लड़की कौन है? अजय ने सिर झुकाकर कहा, मां, ये आपकी बहू है। क्या? लेकिन तुम्हारी शादी कब हुई? अजय ने सारी घटना विस्तार से बताई। ये सुनकर उसकी मां की आंखें भर आई। उन्होंने सुमित्रा का सिर सहलाते हुए कहा, बेटा, तूने एक बेसहारा को सहारा दिया है, तेरा ये काम बहुत ही नेक है। इसके बाद उन्होंने सादगी से अजय और सुमित्रा का विवाह करवा दिया। उस रात अजय मुस्कुराते हुए सुमित्रा से बोला, हमारे यहाँ रिवाज है कि पहले दिन दुल्हन को मुंह दिखाई दी जाती है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? सुमित्रा ने गंभीरता से कहा, मेरी मुंह दिखाई थोड़ी मुश्किल होगी, क्या आप उसे पूरा कर पाएंगे? अजय हैरानी से बोला, अरे पहले बताओ तो सही, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? सुमित्रा के चेहरे पर दर्द झलक उठा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन स्वर दृढ़ था। अगर आप मुझे सच्ची मुंह दिखाई देना चाहते हैं तो मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए। कौन सी इच्छा? सुमित्रा ने गहरी सांस ली और कहा, जिस जालिम जमींदार ने मेरे पिता पर जुल्म करके मुझे अनाथ बना दिया, क्या आप उसे सबक सिखा सकते हैं? यदि आप ऐसा कर पाए तो मैं मानूंगी कि आपने मुझे सच्ची मुंह दिखाई दी। अजय कुछ देर चुप रहा, फिर उसने दृढ़ स्वर में कहा, सुमित्रा, मुझे जमींदार के बारे में सब कुछ बताओ। सुमित्रा ने आंसू पोंछते हुए कहा, वीरनाथ सिंह बहुत ही कठोर और लालची व्यक्ति है। वो भोले भाले किसानों को बहला फुसलाकर उनकी जमीन हड़प लेता है। इसी वजह से पूरे गांव में उसकी बदनामी है। लेकिन उसकी पत्नी रमा देवी बहुत नेक दिल और दयालु महिला है। वो हमेशा लोगों की मदद करना चाहती है, लेकिन जमींदार को उनका ये स्वभाव पसंद नहीं। अजय अब ठान चुका था, मैं सीमा के साथ हुए अन्याय का बदला जरूर लूंगा। जमींदार के बारे में सुनकर अजय सोच में डूब गया। उसे पता चला कि वीरनाथ ने गांव वालों को लूटकर अपनी हवेली में अपार दौलत इकट्ठा कर ली थी। अपनी सुरक्षा के लिए वो कभी हवेली छोड़कर नहीं जाता था। उसके पास कई लठैत थे जो उसकी इशारे पर किसी की भी बेरमी से पिटाई कर सकते थे। ये सब सुनते ही अजय के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, जैसे उसने मन ही मन कोई योजना बना ली हो। अजय ने सीमा से वादा किया, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मैं उस जमींदार को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। अगले दिन अजय अपनी मां गंगा देवी के पास गया और बोला,
माँ, अगर घर में कुछ सोने की अशर्फियां रखी हैं, तो मुझे दे दो। गंगा देवी चौंक गई। बेटा, तुझे सोने की अशर्फियों का क्या काम? माँ, इन्हीं अशर्फियों की मदद से मैं उस जमींदार को सबक सिखाऊंगा। गंगा देवी चिंतित हो गई। बेटा, तू क्यों उस जालिम जमींदार से टकराने की सोच रहा है? अजय ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, बस मुझ पर भरोसा रखो और वही करो जो मैं कह रहा हूं। गंगा देवी ने अपने बेटे की जिद देखी और एक थैली में 152 सोने की अशर्फियां डालकर उसे दे दी। इसके बाद अजय ने एक साधु का वेश धारण किया। उसने अपनी झोली में अशर्फियां रखी और अलख निरंजन का जाप करते हुए अपने गांव से रवाना हो गया। वो चंद्रगढ़ से सीधा रामसर गांव पहुंचा और जमींदार की हवेली के बाहर अपना आसन जमा लिया। धनी रमा कर वहीं बैठ गया। कुछ ही देर बाद जमींदार की पत्नी रमा देवी की नजर उस पर पड़ी। रमा देवी नेक दिल और धर्मपरायण स्त्री थी, जो हमेशा साधु संतों की सेवा करती थी। जब उन्होंने देखा कि कोई साधु महाराज उनके द्वार पर बैठा है, तो वो उनके पास आई, प्रणाम किया और बोली, महाराज, धन्य भाग हमारे जो आप हमारे द्वार पधारे हैं। कृपया ठहरिए, मैं आपके लिए जलपान लेकर आती हूं। कुछ ही देर में रमा देवी भोजन लेकर आई। साधु बने अजय ने प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण किया और फिर रमा को आशीर्वाद देते हुए कहा, देवी, तुमने एक साधु को भोजन कराया है, भगवान तुम्हारा भला करे। ये कहकर उसने एक सोने की अशर्फी उन बर्तनों में रख दी जिनमें रमा भोजन लाई थी। रमा देवी ने साधु को प्रणाम किया और घर लौट आई। जब उन्होंने बर्तनों के बीच सोने की अशर्फी देखी तो चौंक गई। ये कैसे सिद्ध महात्मा है जो आशीर्वाद के रूप में सोने की अशर्फियां दे रहे हैं। शाम को जब जमींदार वीरनाथ सिंह घर लौटा तो रमा देवी ने पूरी घटना उसे बताई। हमारे घर के बाहर जो साधु महाराज आए हैं, वे बहुत ही पहुंचे हुए सिद्ध योगी हैं। जब मैंने उन्हें भोजन कराया तो उन्होंने आशीर्वाद में सोने की अशर्फी दे दी। वीरनाथ, जो साधु संतों से नफरत करता था, ये सुनकर चकित रह गया। साधु ने भोजन के बदले आशीर्वाद स्वरूप सोने की अशर्फी दी है। ये बात अजीब है। ये सुनकर उसका लालच जाग उठा। वो तुरंत अपनी पत्नी के साथ साधु महाराज के दर्शन करने पहुंचा। दोनों ने साधु को प्रणाम किया। जमींदार बोला, महाराज, जब तक आप यहां हैं, आपको मेरे घर से भोजन मिलता रहेगा। साधु मुस्कुराया और बोला, धन्य हो जमींदार जी, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान मग्न हो गया। अगले दिन जब साधु को फिर से भोजन दिया गया तो उसने आशीर्वाद में एक और सोने की अशर्फी बर्तनों में रख दी। ये क्रम लगातार 4 दिनों तक चलता रहा। इससे रमा देवी की श्रद्धा और भी बढ़ गई, जबकि वीरनाथ के मन में लालच घर करने लगा। निश्चित ही इस साधु के पास बहुत सी अशर्फियां हैं। अब वो सोचने लगा, अगर मैं इस साधु को अपने घर में ठहराऊं तो इससे और ज्यादा सोने की अशर्फियां मिल सकती हैं। एक दिन जमींदार स्वयं साधु के पास भोजन लेकर गया और बोला, महाराज, आप यहाँ खुले में धनी रमाए बैठे हैं। आपको सर्दी, गर्मी, धूप और बारिश सब कुछ सहनी पड़ती है। मेरी विनती है कि आप मेरी हवेली में चलें और विश्राम करें। साधु ने कहा, ठीक है जमींदार जी, जैसी आपकी इच्छा। भीतर ही भीतर अजय मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसकी योजना बिल्कुल सही दिशा में जा रही थी। जमींदार और उसकी पत्नी साधु को अपनी हवेली में ले आए और उसके लिए एक अलग कमरा तैयार करवाया। साधु हवेली में रहने लगा। उसकी खूब सेवा सत्कार होने लगा। हर दिन भोजन के बाद वो जमींदार को एक सोने की अशर्फी दे देता। 15वें दिन जब जमींदार स्वयं भोजन लेकर साधु के पास गया तो उसने पूछा, महाराज, आपके पास इतनी सोने की अशर्फियां कहां से आई? आप तो कोई व्यापारी नहीं है, फिर ये संपत्ति कहां से मिली? साधु मुस्कुराया और बोला, बच्चा, मैंने ये अशर्फियां किसी व्यापार से नहीं कमाई। मेरे पास एक सिद्धि है जिससे मैं हजारों सोने की अशर्फियां उत्पन्न कर सकता हूं। ये सुनकर जमींदार के होश उड़ गए। बाबा, क्या सचमुच आपके पास ऐसी सिद्धि है? यदि ऐसा है तो क्या आप मुझे भी ये विद्या सिखा सकते हैं?
साधु बने अजय सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, अब तक मैंने ये सिद्धि किसी को नहीं सिखाई, लेकिन तुम्हारी सेवा और समर्पण देखकर मेरा हृदय पिघल गया। मैं तुम्हें इस विद्या का ज्ञान देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें पूर्णिमा की रात तक प्रतीक्षा करनी होगी। जमींदार की आंखों में लालच चमक उठा। मैं आपकी हर शर्त स्वीकार करता हूं महाराज। अजय ने आगे कहा, गांव से 30 कोस दूर काली पहाड़ी की गुफा में मैं तपस्या करता हूं। पूर्णिमा की रात तुम वहां आना। मैं अनुष्ठान करके तुम्हें सोना बनाने की सिद्धि प्रदान करूंगा, लेकिन याद रखना तुम्हें वहां अकेले आना होगा, ताकि कोई तीसरा व्यक्ति इस रहस्य को ना जान सके। वीरनाथ ने तुरंत हामी भर दी। आप निश्चिंत रहे महाराज, मैं पूर्णिमा की रात अकेले ही वहां पहुंच जाऊंगा। अगले दिन साधु बने अजय जमींदार की पत्नी रमा देवी से विदा लेकर काली पहाड़ी की ओर रवाना हो गया। गुफा में पहुंचकर उसने अपना डेरा जमा लिया। वो अपने साथ मजबूत रस्सी और एक भारी डंडा भी ले आया था। अब उसे बस वीरनाथ के आने का इंतजार था। 2 दिन बाद पूर्णिमा की रात आ गई। वीरनाथ ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है, कल सुबह तक लौट आऊंगा। रमा देवी ने कुछ पूछना चाहा, लेकिन वीरनाथ ने टाल दिया। ये एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसे मैं अभी नहीं बता सकता। इसके बाद उसने अपने सेवकों को आदेश दिया, मेरे पीछे से हवेली और मालकिन का ध्यान रखना। फिर वीरनाथ अकेले ही काली पहाड़ी की ओर निकल पड़ा। 30 कोस का सफर तय करके उसने पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। उबड़ खाबड़ रास्ता, ठंडी हवाएं और अंधेरे का साया, परंतु लालच ने उसे रुकने नहीं दिया। शाम ढलते ढलते काली पहाड़ी के शिखर पर पहुंचकर उसने एक गुफा देखी। थका मांदा वीरनाथ गुफा के भीतर चला गया। गुफा में पहले से ही साधु के वेश में अजय मौजूद था। वीरनाथ के चेहरे पर एक चमक थी। महाराज देखिए, मैं वादे के अनुसार अकेले यहां आ गया हूं। अब बताइए मुझे क्या करना होगा? अजय ने तुरंत भांप लिया कि जमींदार बेहद थका हुआ है। उसने मौके का फायदा उठाया और जमींदार को झपट कर पकड़ लिया। पलक झपकते ही उसने उसे मोटी रस्सियों से कसकर बांध दिया। थकान से चूर वीरनाथ कोई प्रतिरोध नहीं कर सका। जब वो पूरी तरह रस्सियों में जकड़ गया तो घबरा कर चिल्लाया, महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने तो मुझे सोना बनाने की सिद्ध सिखाने के लिए बुलाया था, फिर मुझे बांधा क्यों? तभी अजय ने अपना साधु का वेश उतार दिया और अपनी असलियत उजागर कर दी। मूर्ख जमींदार, मैं कोई साधु नहीं हूं और ना ही तुझे कोई सिद्ध देने वाला हूं। वीरनाथ हक्का बक्का रह गया। तो फिर तुम कौन हो? अजय की आंखों में क्रोध था। मैं अजय सिंह हूं, वही सीमा का पति जिसके पिता गंगाधर को तूने धोखे से बर्बाद कर दिया था। उनकी मौत के लिए तू ही जिम्मेदार है। ये सुनते ही वीरनाथ का चेहरा पीला पड़ गया। अजय ने गुस्से में वीरनाथ के गाल पर 2-4 तमाचे जड़ दिए और कहा, अब तेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। पूरे गांव में किसी को नहीं मालूम कि तू मेरे कब्जे में है। मेरा इरादा तुझे यही मारने का था, लेकिन तुझे बचाने वाली सिर्फ तेरी पत्नी है। तेरी पत्नी रमा देवी एक नेक दिल और धार्मिक विचारों वाली स्त्री है। उसका ख्याल आते ही मेरे मन में तेरे लिए थोड़ा सा रहम आ गया। अगर मैं चाहूं तो तुझे यही बंधा छोड़ दूं और भूख प्यास से तड़पा कर मार दूं, लेकिन मैं तुझे जिंदा रहने का एक मौका देना चाहता हूं। अगर तू मुझे बता दे कि तूने उन सभी कागजातों को कहां छिपाया है जिनकी मदद से तूने गांव वालों की जमीनें हड़प ली, तो मैं तुझे छोड़ सकता हूं। साथ ही तेरी तिजोरी कहां है और उसकी चाबी कहां रखी है, ये भी बता दे, तभी तेरी जान बच सकती है। वीरनाथ अब अपनी मौत से डरने लगा। उसने अजय को सब कुछ बता दिया। कहां तिजोरी रखी थी, कहां कागजात छिपे थे और उसकी छल कपट से भरी गुप्त संपत्ति कहां थी। तब अजय ने कहा, अब तुझे 2-3 दिन तक यही भूखा प्यासा रहना होगा। इतनी सजा तो तुझे मिलनी ही चाहिए। मैं तेरी हवेली पर जाऊंगा, तेरी सारी दौलत और तिजोरी को साफ कर दूंगा, किसानों को उनके हक के कागजात वापस दिलाऊंगा
और उसके बाद ही आकर तुझे आजाद करूंगा। ये कहकर अजय गुफा से निकल पड़ा। अजय ने एक बार फिर साधु का भेष धारण किया और जमींदार की हवेली पर पहुंच गया। इधर रमा देवी अपने पति के लापता होने से परेशान थी। जैसे ही उसने साधु बाबा को आते हुए देखा, वो सीधा उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, महाराज, अब तो आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। आपके जाने के बाद से मेरे स्वामी लापता है और अब तक लौट कर नहीं आए। साधु बने अजय सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि तुम्हारे पति किसी बड़े संकट में फंस गए हैं। यहां तक कि उनकी जान पर भी खतरा मंडरा रहा है और ये सब उनके पापों का फल है। साधु बने अजय ने आगे कहा, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा पति इस संकट से मुक्त हो तो मेरी बात मानो। तुम्हारे पति ने छल कपट से जो धन कमाया है उसे गरीबों में बांट दो और जिन किसानों की जमीनें उसने हड़पी है उनके सभी कागजात जला दो। यही उसके पापों का प्रायश्चित होगा और यही उसका बचाव भी। रमा देवी, जो पहले से ही अपने पति के गलत कामों से दुखी थी, को यकीन हो गया कि साधु महाराज सच कह रहे हैं। उसने साधु की बात मानने का फैसला किया। अजय ने ध्यान लगाने का नाटक किया और फिर बोला, मुझे दिखाई दे रहा है कि तेरी तिजोरी की चाबी कहाँ है, तेरे घर का छिपा धन कहाँ रखा है और वो सभी कागजात कहाँ पड़े हैं जिनसे तेरे पति ने गांव वालों की जमीनें छीनी थी। रमा देवी ने तिजोरी की चाबियां उठाई और सारा धन लाकर साधु के सामने रख दिया। फिर उसने खेतों और जमीनों से जुड़े कागजात निकालकर आंगन में आग लगा दी। साधु बाबा ने घोषणा की, अब वे सभी किसान जिनकी जमीनें जमींदार ने हड़प ली थी आजाद हो चुके हैं। इसके बाद रमा देवी ने हवेली में रखी सारी दौलत गांव वालों में बांट दी। अब गरीब किसानों के चेहरे खुशी से चमक उठे। जब सब कुछ हो गया तो रमा देवी साधु महाराज से बोली, महाराज, मैंने आपके कहे अनुसार सब कुछ कर दिया। अब कृपा करके मेरे स्वामी की रक्षा करें। साधु बने अजय ने कहा, ठीक है देवी, अब तुम मुझे थोड़ा समय दो। मैं अपने आश्रम में जाकर योगबल से ये पता लगाऊंगा कि तेरा पति इस समय कहाँ है। रमा देवी को विश्वास हो गया कि अब उसका पति सही सलामत लौट आएगा। अजय चुपचाप हवेली से बाहर निकला और छिपते छिपाते काली पहाड़ी पर पहुंचा। वहां वीरनाथ भूखा प्यासा पड़ा तड़प रहा था। अजय ने मुस्कुराकर कहा, वीरनाथ, मैंने तेरी सारी दौलत तेरी पत्नी के ही हाथों से गरीबों में बंटवा दी। जिन किसानों की जमीनें तूने हड़पी थी उनके सभी कागजात और वही खाते नष्ट करवा दिए हैं। वीरनाथ सन्न रह गया। अब तेरे पास सुधरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। तेरे पैसे के बल पर जो लठैत तेरी रक्षा करते थे उन्होंने भी तुझे छोड़ दिया है। अब ना तेरे पास धन बचाना ताकत और ना ही किसानों की जमीनें। जिस पैसे के सहारे तू शहर के कोतवाल को रिश्वत देता था वो भी अब खत्म हो चुका है। वीरनाथ के पास अब कुछ भी नहीं था। अजय ने वीरनाथ की रस्सियां खोल दी और बोला, अब तू आजाद है, लेकिन याद रख, अगर दोबारा गरीबों पर जुल्म करने की कोशिश की तो अगली बार तुझे छोड़ूंगा नहीं। थका वीरनाथ जमीन पर गिर पड़ा। अजय ने एक अंतिम दृष्टि डाली, फिर काली पहाड़ी से उतरकर सीमा के पास लौट गया। गांव वालों ने अजय और सीमा को धन्यवाद दिया। अब चंद्रगढ़ गांव में न्याय की रोशनी फैल चुकी थी। वीरनाथ ने भी अपने पापों से तौबा कर ली और साधु बनने के लिए जंगल चला गया। गांव वालों ने मिलकर अजय को अपना नेता बना लिया और वो सीमा के साथ सुखी जीवन जीने लगा। अब इसी के साथ हमारी कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, अब वीडियो को लाइक करना मत भूल जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में आपकी राय जरूर लिखकर जाना कि वीडियो आपको कैसी लगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब से हमें उत्साह मिलता है। धन्यवाद।